कि आपकी वोकेबलरी प्लस आपकी शॉर्ट एंड हर रोज की आपकी क्लास की जाएगी। ओके, आज आपका 14 सितंबर 2020 की आपकी वोकेबलरी प्लस आपकी आउटलाइन प्लस आपके मीनिंग, आपकी तीनों चीज़ें होंगी इसमें। आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, वोकेबलरी देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारा, फर्स्ट वर्ड है ना हमारा कन्वेंशन। कन्वेंशन हमेशा नाउन की तरह यूज होता है वर्ड के जहाँ पे लास्ट में ION हो गया ना, हमेशा से किसी भी वर्ड के लास्ट में ION हो गया तो नाउन की तरह यूज होता है। इसकी जो आउटलाइन है कन या आपका डॉट वी ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है आपका? कन्वेंशन इज ए लार्ज मीटिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लार्ज मीटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन ये जैसे आपकी सभा हो गई, उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरूडाइट। इरूडाइट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है आपका। इरूडाइट हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ये आपका इरूडाइट आपका एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है? इफ यू डिस्क्राइब समवन एज इराडिकेट। ठीक है, इफ यू डिस्क्राइब समवन एज इराडिकेट, डिस्क्राइब करते हो ना किसी को डिस्क्राइब करते हो, किसी को डिस्क्राइब कर देते हो एज ए इरूडाइट। इरूडाइट बोलता है मतलब कोई भी जैसे ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, जो भी आपको ज्ञान देते हैं उसको बोलते हैं इरूडाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट होता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। उसकी आउटलाइन है आर, एल के साथ आपकी हालविंग हो गई और टी के साथ फिर आपकी हालविंग हो गई। इसका मीनिंग क्या होता है आपका? इफ यू आर रिलेक्टेंट टू डू समथिंग, यू आर अनविलिंग टू डू एंड हेजिटेट बिफोर डूइंग इट। इफ यू आर रिलेक्टेंट टू डू समथिंग, रिलेक्टेंट होता है कि मतलब काम को ना करने की इच्छा करना। यू आर अनविलिंग टू डू, यू आर अनविलिंग मतलब आपके काम न करने की इच्छा। विलिंग होता है इच्छा, अनविलिंग होता है ना इच्छा। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इरोडिंग। इरोडिंग आपका वर्ब की तरह यूज होता है। इरोडिंग का आपकी आउटलाइन क्या है? आर और डी और आपका ING, इसमें डॉट लग जाएगा। इरोडिंग, इरोडिंग का मीनिंग क्या होता है आपका? इफ समवन्स अथॉरिटी, राइट और कॉन्फिडेंस, किसी का जैसे राइट डिमिनिश हो जाना, कम हो जाना, घट जाना। राइट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी होगी, किसी को कम हो जाना, डिमिनिश बोल रहे हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेंस। एमिनेंस हमारा नाउन की तरह यूज होता है। इसकी आउटलाइन है देखो आप लोग, ई, मैं और न और एश, इमेंस, एमिनेंस, एमिनेंस, नेंस। इसका यहाँ पे आप इसकी एक आउटलाइन ये होगी और आपकी एक आउटलाइन ये हो जाएगी, एमिनेंस। ऐसे ये आपका उक है, इमिनेंस। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इमिनेंस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी वेल नोन एंड हाईली रिस्पेक्टेड। इमिनेंस एक वो क्वालिटी होती है हाईली वेल नोन, जो अभी बहुत सारे जो व्यक्ति हैं आप लोगों को जानते हैं। हाईली रिस्पेक्टेड, आपकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा है लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं एमिनेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसकी जो आउटलाइन आपका डी और बी आ जाएगा, एस ओ टी, जो एस टी आ जाएगा ना, जो डी हो जाएगा इसमें आपकी अलग से आ जाएगा, यहाँ पे डिसज्वाइन हो जाएगा ये आपका डी। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है आपका? देखिए इसके मीनिंग क्या होता है। If you devastated by someone, you are very shocked and upset by it. If you are devastated by someone, devastated by someone, किसी को भी आप एक हैरान कर देना, चौंका देना किसी को, मतलब किसी बात का, किसी को बोल के कुछ भी चौंका देना, ठीक है, उसको बोलते हैं हमका devastated। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव betraying। betraying का मीनिंग, बीटिंग एक वर्ब की तरह यूज होता है। आपकी आउटलाइन है BTROI, सिंपल सी आउटलाइन है BTR और ING। इसका मीनिंग क्या होता है आपका?
आइडिया और थॉट क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एक आइडिया होता है आपका, आइडिया हुआ या थॉट हुआ जो इजीली टू अंडरस्टैंड मतलब आसानी से उसको समझा जा सके जो आपकी बात है। ठीक है, किसी के सामने आप रिप्रेजेंट करते हो, किसी के सामने आप रिप्रेजेंट करते हो तो आओ जो सामने वाला बंदा है वो आसानी से आपकी बातों को अच्छी तरह समझ सके। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव कोहेरेंट। कोहेरेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसकी जो आउटलाइन आपकी को है कोहेरेंट आर, ठीक है, एन की आपकी हालोइंग एन का हुक लगा हुआ है इसमें। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, काइंड ऑफ जेनरस एंड फॉरगिविंग स्पेशली टुवर्ड्स एनिमी। काइंड होगा दयालु होगा, जेनरस और आपका फॉरगिविंग माफी मांगना स्पेशली टुवर्ड्स एन एनिमी। ठीक है, दयालु जैसे सामने वाला जैसे आपका एनिमी है उससे आप माफी दयालु हो, आप माफी मांग रहे हो। ठीक है, जो भी है उस सेंस में हमें यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव मैग्नानिमस। मैग्नानिमस लास्ट में जहाँ पे ओ यू आ गया ना, लास्ट में ओ यू एस आ गया तो हमेशा ही एडजेक्टिव की तरह यूज होगा ये। ओके, इसकी आउटलाइन देखिए, मैग्नीनेस एम ए गे एन और आपका मैस, मैग्नीनेस। ठीक है, मैग्नानिमस इसकी आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, कम टू स्लोली बिकम इट्स लेस टू स्लोली बिकेम लेस अंटिल इट disappears to make something। मतलब किसी चीज को कमजोर बना देना, धीरे धीरे करके उसको समाप्त कर देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक नाउन की तरह यूज होता है आपका। ओके, ये आपका आउटलाइन है, कन का यहाँ पे डॉट हो गया, टी आर और ये आपका के की आपकी हालविंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को सिकुड़ देना। ठीक है, सिकुड़ देना मतलब धीरे धीरे उसको सिकुड़ रहा है। ठीक है, सिकुड़ देना की सेंस में आता है आपका सिकुड़ देना। ओके, when something contract ओके, when something contract किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, when something contract। ओके, उसके बाद लास्ट वी हैव एल्बिट एक आपका कंजक्शन की तरह यूज होता है। ठीक है, कंजक्शन की तरह यूज होता है और इसका आउटलाइन का ले और बी की हमने हालविंग कर दिया। एल्बिट जैसे क्या होता है आपका ऑल्दो यद्यपि। ठीक है, ऑल्दो इसका आपका मीनिंग हो गया। आप कभी भी ना कंफ्यूज मत होना, जैसे आप ये ना आपका एल्बिट आपका जैसे आपका उसमें आरसी में आ जाता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता, आपका वोकैबुलरी में आ गया, तो ये आपका कंफ्यूजन मत होना, कंजक्शन की तरह यूज होगा ये आपका। जैसे एल्बिट का मीनिंग हो सकता है ऑल्दो। ओके, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेसिपेटेड क्या होता है आपका, एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसका जो आउटलाइन होते हैं डी एस और पी और इसके टी की हम हालविंग कर देंगे। ओके, चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। डेसिपेटेड का मीनिंग क्या होता है आपका, समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड एज टू स्लोली बिकम लेस अंटिल इट डिसअपियर्स टू मेक समथिंग। ये होता है से ये होता है आपका डेसिपेटेड का मीनिंग क्या होता है आपका, रुको चलिए, समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड एज एक वर्ब की तरह यूज होता है आपका। डेसिपेटेड का मीनिंग क्या होता है, टू स्लोली बिकम लेस अंटिल इट डिसअपियर्स, मतलब कमजोर कर देना, साफ हो जाना। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेल एंड टाल। टेल एंड टाल हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और इसका जो इसकी जो आउटलाइन होगी टीएल और टीएल और इसका मीनिंग क्या होगा आपका, समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड एज टेल गिव्स अवे इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी चीज है उसको साफ तरीके से दिखाई देना। ठीक है, ये होता है आपका टेल और टेल। ओके,
उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद ये आपका इंसिपिएंट, इंसिपिएंट आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और उसका जो आपकी आउटलाइन है इन, एस और पी के साथ एन की हार्विंग हो जाएंगे। इंसिपिएंट का मीनिंग क्या होता है आपका, जस्ट बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआती दौर का, इसको बोलते हैं जस्ट बिगनिंग। जैसे इसका जो मीनिंग क्या जो मीनिंग बोलते हैं एंटोसिनोनिमस बोल सकते हैं हम इसको, इनिशिएट, ठीक है, बिल्कुल अभी भी शुरुआती दौर में, इनिशिएट। ओके, ये थे आपकी 14 सितंबर की आपकी वोकैबुलरी एंड शॉर्ट एंड आउटलाइंस, काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। आप एसएससी में रोल करते हो, आपकी एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, सेंटर का एग्जाम हो, सभी में रोल प्ले करेगा। जो बच्चे शॉर्ट एंड सीख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नहीं सीख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आज के लिए आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को बार बार देखिए। अगर जैसे आपको याद नहीं होते हैं तो वीकली इसको रिवाइज कर दिए, एक बार सुबह रिवाइज कीजिए, एक बार दोपहर को, एक बार आपका शाम को रिवाइज कीजिए। और एसएससी का आपका एग्जाम आने वाला है, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए, और अपने गोल को ऐसे करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।